नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .3। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे भी मैं लाइव हूं और इस वीडियो के टाइटल में आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखेगा, जिसके माध्यम से सीधे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। प्राइवेट कर्मचारी से जुड़ा कोई सवाल हो आपके पास या सहारा इंडिया से जुड़ा कोई भी सवाल हो, पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने की। और जो लोग भी लाइव के बाद जुड़ेंगे उनको यही अनुरोध करूँगा कि अगले संडे आप हमारा फेसबुक पेज है वर्कर वॉइस .in, इसको फॉलो कर लीजिएगा और आपको लाइव आने से पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी कि कितने बजे मैं लाइव आऊँगा। और सभी लोग जो लोग भी जुड़े, जो साथी भी जुड़े, उनसे यही अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। और जो भी हमारी बातचीत हो, जो लोग भी कॉल करेंगे, इससे कहीं ना कहीं अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। अभी आपको बताना चाहूँगा कि अगर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं या सहारा से जुड़ा कोई भी सवाल हो, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो के टाइटल में जब तक मैं लाइव रहूँगा तब तक आपको नंबर दिखेगा, तो आप सीधे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बात कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब पोस्ट डाला था तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे। मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट्स का जवाब देने की। एक साथी ने कमेंट्स किया था, रंजन कुमार ने, आपके बात से कुछ क्लियर, आपके बात से बात को उन्होंने बाद लिख दिया, कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कि पैसा मिलेगा या नहीं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है। ये राजन करण करके कोई है, उन्होंने लिखा है। अब सिंपल बात है, हमारी बातों से आपको ये लग रहा है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपको मेरी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है तो सबसे बड़ी बात है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपको यही बताता हूं, या कोई भी मुझसे पूछता है तो यही बताता हूं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसा आपका है और पैसा अपने सहारा के पास जमा किया है। ऐसे में आपको इस सवाल का जवाब किससे पूछना चाहिए ये आपको बेटर पता होगा। मुझसे पूछेगा तो हम तो यही कहेंगे कि जो संबंधित है उससे आप पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं सहारा के रिलेटेड कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ बोलिए। हमेशा मैं देखता रहता हूँ। जी जी। ये 2019 से पहले मेरा हो गया था। 2019 में मैं दोबारा एजेंटों ने इसको रेन्यूअल कर दिया था जी, सहारा का जी। तो क्या उम्मीद है, कब तक मिलेगा सर? ये तो आपको सहारा के एजेंट से पूछना चाहिए ना। अभी थोड़ी देर पहले इसी बात का मैं जवाब दे रहा था। देखिए, मैंने जो जानकारी दी आपको फरवरी 2022 में कि पूरे देश के अंदर 2015 में जो नॉन बैंकिंग है वो बंद हो चुका था। लाइसेंस उसका रद्द हो गया तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग स्कीमों में आपका झांसा दे करके कन्वर्ट किया गया। किसके द्वारा? ठीक है जी जी जी। तो ऐसे में पैसा आपका कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, तो सरकार को इस पे कार्रवाई करना चाहिए और सरकार कार्रवाई करके दिला सकते हैं। लेकिन सरकार का आप रवैया देख रहे हैं, तो ऐसे में तो ये सवाल आपका जी। सुप्रीम कोर्ट का 2 अप्रैल का जो आने वाला था रिजल्ट, उसमें कुछ पता भी नहीं लगा क्या हुआ क्या। अभी मैं चूँकि बिजी था, अभी मैं उसके बारे में चेक करके मैं एक जानकारी जैसे पहले दिया करता था, पीछे जा करके देखिएगा, पिछले तकरीबन फरवरी के बाद मेरा कोई वीडियो, बहुत कम वीडियो आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि संडे के संडे लाइव आ करके आप लोगों से बातचीत कर सकूं, जिससे कम से कम आप लोगों को ये लगे कि नहीं, इस मुद्दा पर भी हमारी नज़र है और आगे भी हम इस पे ऊपर करेंगे। नहीं तो एजेंट तो हमें सर ये कहता है कि मेरा थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है, तो कह रहा है कि 2023-24 का आ गया है, जो 25 का अभी आया नहीं है। नहीं, तो मेरा तो समझ लीजिए सर कि FD किया हुआ है मेरा पैसा, और एक तो मेरा वैसे भी है, मिला के समझ लीजिए कि करेंट में मेरा 14 लाख रुपए करीब है। नहीं तो आपके आसपास में किसी व्यक्ति को पैसा मिला है? मेरे आसपास में तो सर खाली सुना है, देखा तो किसी को नहीं। तो वैसे ही मेरा फ्रेंड रहता है, उन्होंने बोला कि मिल रहा है 10,000 रुपए करके। नहीं तो देखिए, ऐसे मैं भी ऐसे ही सुनता हूँ, समझ रहे हैं बात को। अब सबसे बड़ी बात है, जिसका लाखों रुपया है उसमें से 10,000 रुपया मिल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं। अगर आप जी, अगर आप लॉलीपॉप है सर, मैं ये क्या 10,000 रुपये से क्या होना है?
जी जी जी। खाली दिखा रहे हैं कि मिल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसी का, मैंने तो अभी तक देखा नहीं। जी 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 जी। और ऐसा ही मेरे साथ है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पैसा मिल रहा है, आप कह रहे हैं गलत बता रहे हैं। तो हमको कोई आदमी मिलेगा, दिखाएगा कि ये हमारा पासबुक है, ये पैसा हमें मिला, तभी तो हम उसको बताएंगे। और एक बात बताइए, 10,000 में अगर एक व्यक्ति को पैसा मिल रहा है, वो भी 10,000 या 20,000, तो उसको हम मिलना थोड़े कहेंगे। नहीं, वो कुछ नहीं है सर। जी जी जी। एक आइडिया आप जैसे इससे देखिए आइडिया, मैं आपका टोटल मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। नहीं देखिए आइडिया कुछ आपसे देखिए मिल जाए ताकि नहीं देखिए लग जाए कब तक मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है कुछ। देखिए बताता हूँ आपको, अभी जब तक सहारा इंडिया का प्रॉपर्टी देश के अंदर है तब तक मिलने की उम्मीद है, और घर बैठे पैसा कभी नहीं मिलेगा। आप ये सोचिएगा कि सरकार हमको आकर के दिला दे या सहारा वाले दिला दे। अभी जो ये एक आदमी को 10,000 में 10,000 रुपया 20,000 रुपया दे रहे हैं और बाकी लोगों से शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। कल को ये भी हो जाएगा, कह देंगे कि आपका फिर से इन्वेस्ट हो गया। सर ये तो हमें पता नहीं, हमें तो कॉन्ट्रैक्ट खुलना चाहिए या फिर पैसे जैसे मिलना चाहिए, ताकि मैं ये भी नहीं कहता मुझे ब्याज दे दो, जो है मेरा वही हमें रिफंड कर दो। जी जी जी। तो इसी के लिए है, ठीक है। अभी चूँकि जिसके रीजन में ये सारा घोटाला हुआ, लोगों ने फिर से उन्हीं को चुन लिया है, तो कम से कम 5 साल तो झेलना पड़ेगा। हमको नहीं लगता है 5 साल के अंदर ये पैसा दिला पाएंगे आपको। तो खाली चोचलेबाजी चलता है सर। वही तो देखिए ना, आपको क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है क्या? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी सहारा सुब्रत राय की पत्नी से मिलने गए थे ना? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम, हमने फोटो देखा था, अखबार में पढ़ा था, ठीक है। हाँ, मिलने गए थे वो, और जब पुलिस उनको खोजने जाती है तो वो लोग मिलते ही नहीं हैं, सोचिए। तो ऐसे में देश के रक्षा मंत्री से जब मिल ले रहे हैं, तो ऐसे में जनता क्या उम्मीद करेगी, सो बताइए। जैसे कि ये क्या कहते हैं, जो बजट में जो उन्होंने उनसे पूछा गया था, सीतारमण जी से पूछा गया था, वो आओ हम पैसे दे रहे हैं, कहाँ गए? देखिए कहाँ से दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि जनता जब तक नेता को घेर करके सवाल नहीं पूछना शुरू करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। अभी मोदी जी भी बिहार आए थे, हमने प्रयास किया कि लोग कम से कम आवाज़ अपनी उठाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है किसी ने उनके सामने इस मुद्दे को भी रखा होगा। किसी ने कौन उठा सकता है सर जी? या फिर संसद उठा सकते हैं, नहीं तो विधायक उठा सकते हैं। आम आदमी का सुनेगा कौन? नहीं, आम आदमी का विधायक सुनेगा, MP सुनेगा, जब एकजुट हो तब ना। हाँ, तो वही बात है ना। तो फिर वो खाली परेशान रहता है। जैसे हम लोग इतना परेशान है, बेटी का शादी मार्च में होना था, अब देखिए हम नवंबर दिसंबर में लेके गए हैं। जी जी जी। मिल जाए जी। तो देखिए, जब तक देखिए हम तो यही कहेंगे कि जब तक जनता जागरूक होकर के पैसा का मांग नहीं करेगी, तब तक पैसा नहीं मिलना है। ऐसे ही कुछ क्या कहते हैं उसको, 10,000 5,000 20,000 का लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे, और बाद में पता चलेगा कि फिर से आपका 2 साल 1 साल के लिए री इन्वेस्ट कर दिया। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। इसीलिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अभी चूंकि बिहार के अंदर चुनाव है, यहाँ पर हम लोग कैंपेन करेंगे आने वाले समय में, लेकिन अभी क्या है ना, लोगों के अंदर ये दिमाग में सेट कर दिया गया है, इतना ज़्यादा यूट्यूब पे चैनल बना करके कि पैसा मिलना शुरू हो गया, तो लोग लाइन में लग गए हैं। अपने ही पैसे को पाने के लिए 1,000 2,000 5,000 5,000 रुपया तक लोग कमीशन के रूप में पहले ही दे रहे हैं, और वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। सर आदमी तो किसको क्या कह सकते हैं, वही बात है ना। तो अब एक बात बताइए, अगर कोई पैसा लेने के लिए अप्लाई करने जा रहा है, तो हम उसका हाथ पकड़ के रोक तो नहीं सकते ना। जी जी जी। तो हम तो लोगों को बता ही सकते हैं कि भैया आप अप्लाई करने से पहले आसपास में पता कर लो किसी को पैसा आया है कि नहीं आया है। एक आध आदमी को आ गया तो गलती से आ गया, हम उसको आना नहीं कहेंगे। जी सर। ठीक है सर। देखिए, कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने का। जागरूक नहीं होगा तो ऐसे ही लोग का ठगते रहेगा एजेंट आकर के, और पैसा मिल भी नहीं पाएगा। क्योंकि अभी आप उसमें तो हम तैयार हैं सर। हम तो अभी जानते हैं, अभी बहुत सारा वीडियो हम देख रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि ऑफिस खुलने वाला है,
सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के अच्छे दिन आएंगे, तो वो फिर से ठगने का आपको सोच रहा है वो। और अगर हम चुप हो जाएंगे, हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे, तो आसानी से लोगों को फिर से ये जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। इसी से लोगों को बचने की ज़रूरत है, इसीलिए हम लगातार इस पे प्रयास भी कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम देंगे, अगर सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जमाकर्ताओं को एकजुट होना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं अगर कह दूंगा, मैंने किसी को ये भी नहीं कहा कि मैं आपको पैसा दिला दूंगा, समझ रहे बात को, क्योंकि जिसका पैसा है वो नहीं बोलेगा, तो किसी के हल्ला करने से, कोई मंत्री विधायक के हल्ला करने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है सर, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तो हम भी आपके साथ हैं। जी जी, जागरूकता कीजिए, हम आपके साथ हैं जी। हम उसी दिन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए ना, फरवरी में लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, पैसा जमा करना बंद किया, तो पैसा जमा करना बंद हो गया। जिस दिन हमारे ऊपर भरोसा कर लेंगे, लोगों को लगेगा कि नहीं हमको स्टैंड करना है और पैसे की मांग करना है, तो उस दिन सरकार को पैसा देना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके जी। जी विजय कुमार जी, बिल्कुल सही बात है, जिनका पैसा है वो नहीं मांगेंगे तो कहाँ से मिलेगा, सिंपल सी बात है। मैं यही लोगों को लगातार कहते रहता हूँ और आगे आने वाले समय में भी कहता हूँ। अभी मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले हमने क्या किया, बिहार के अंदर जो आंधी बारिश हुआ है उसमें किसानों का फसल नुकसान हुआ है, तो उस पर हमने सरकार को पहले मांग भेज दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि हमारा ये मांग है, लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि उसके बाद हमने अतिरिक्त सचिव से बात किया था, बात करने के बाद ये पता चला कि पहले 2 दिन का, 4 दिन बारिश हुआ था, पहले 2 दिन का क्या किया गया, लिख दिया गया कि शून्य नुकसान है। तो स्वाभाविक है, जब किसान नहीं बोलेंगे कि हमारा नुकसान हुआ है, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, तो ऐसे में तो वहाँ से खाना पूर्ति ऐसे ही कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, सहारा जमा करते की बात है, और मैं किसानों की बात इसीलिए बता रहा था कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब ये देखिए, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, सारे के सारे लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, तो सरकार को तो ये लगेगा कि सहारा का पैसा मिल रहा है। बिहार सरकार के डीएम ने भी क्या किया, अपने पोर्टल पे डाल दिया या अखबार में छपवा दिया कि आप जा करके पोर्टल के ऊपर क्लेम कीजिए, जबकि पोर्टल पे क्लेम करने के बाद कितना पैसा मिलता है ये नहीं पता है। बाकी पैसा अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट करके दे रहे हैं, मान लीजिए 10,000 दे दिया, आपका सपोज कीजिए कि 40,000 रुपया है, बाकी पैसा कब मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जो भी जानकारी कमेंट्स के माध्यम से आती है, मैं उस पर भरोसा नहीं करता, खासकर पैसा देने की बात हो, क्योंकि सहारा इंडिया बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और कमेंट्स को पढ़ करके मैं किसी को जानकारी नहीं देता जब तक हकीकत हमारे सामने नहीं आता है। विकास यादव जी कह रहे हैं कि नंबर दे दो। नंबर हमारे वीडियो के टाइटल में विकास जी दिखेगा, जिस पे सीधे आप कॉल कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, बोल रहे कि वो सहारा इंडिया के बारे में कुछ पूछना था सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम किशनगंज बिहार से बोल रहे हैं सर। जी किशन, नाम बता दीजिए। जी एमडी इकराम। जी इकराम जी, बताइए। जी सर, बोल रहे हैं कि वो सहारा इंडिया का पैसा क्या हुआ सर? नहीं, सहारा इंडिया का पैसा क्या हुआ, इसके लिए आपने एजेंट से नहीं पूछा? एजेंट तो कुछ बता नहीं पा रहा है सर, एजेंट तो क्यों घूम रहा है, वो मुलावा से नहीं पता। नहीं, इससे पहले पोर्टल पे क्लेम करने के लिए कहा था उसने। जी जी जी, पोर्टल पर तो क्लेम किए हैं। उसके कहने पर तो कर दिए, तो कहा था ना जो पोर्टल पे क्लेम करने से मिल जाएगा पैसा। जी जी जी, वही बोला था। तो अब क्यों नहीं बोल रहा है वो? अब पता नहीं क्या हो गया उसको। अब देखिए, जिस दिन से पोर्टल आया है, हमने लोगों को पोर्टल पे क्लेम करने से मना किया था, क्योंकि जो सरकार के द्वारा नीति बनाई जानी चाहिए, नीति नहीं बनाई गई, और अगर कुछ बनाई भी गई तो लोगों को नहीं बताया गया उसके बारे में। तो इसीलिए हम लोगों को पोर्टल पे क्लेम करने से रोक रहे थे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो तब तक क्लेम मत कीजिए। इसी दिन के लिए कि आप क्लेम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा तो आप पछताइएगा। लेकिन उस समय एजेंट क्या कर रहा था, ज़बरदस्ती लोगों को क्लेम करवा रहा था। सही बात है ना? जी, जबरदस्ती करवा रहा था, नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा, तो हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ, तो अब क्यों नहीं बोल रहा है एजेंट? जो आपको पूछिए उससे, आपको पैसा भी खर्च करवा दिया होगा। पैसा अच्छा खासा खर्च हो गया, आदमी का मजदूरी चला गया, करने में तो लगभग अच्छा खासा टाइम लग गया वो भी। वही बात है ना, तो ये बात तो मैंने 18 जुलाई को ही बता दिया था, जिस दिन पोर्टल आया था। तो ऐसे में देखिए, पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका 2 आदमी ही जवाब दे सकता है, एक तो भारत सरकार जी, या फिर आपका सहारा, गृह मंत्री जो है वो अमित शाह जी, हाँ, और या फिर सहारा।
ये वही तो, इसी के भरोसे में तुम लोग बैठे हुए थे सर इतना दिन से। जी जी जी। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहा सर, किसी भाषण में तो किसी में आज तक सुनाई नहीं दिया उसको कुछ। क्योंकि पब्लिक भी चुप हो गई ना, पब्लिक भी लाइन में लग गई है पैसा लेने के चक्कर में। हाँ, वो पता नहीं एक एक मुद्दा आते रहता है फेसबुक में, लोग सोशल मीडिया देख लेता है कि फलाना दिन ये चीजें है, बस वही सब में हर 2 महीना 3 महीना वेट देता है, बस वो अच्छे से करते करते अच्छा खासा दिन निकल गया। अच्छा ये बताइए, आपके तरफ कितने लोगों को पैसा मिला है? हमारे तरफ पैसा कहाँ मिला है? एक आदमी हमारे सामने में पूरे पंचायत में लगभग 1.5 करोड़ होगा पंचायत में। हाँ 1.5 करोड़ में एक दो आदमी को ही मिला है, वो अंडर 30,000 रुपया मिला है बस एक आदमी को मिला है, बाकी को नहीं मिला। बाकी किसी को नहीं मिला है। अभी अब इसको मिलना कहेंगे, ये बताइए। ये तो ना बराबर होगा सर, ऊँट के मुंह में जीरा हो गया सर। वही बात है ना, अब जब आप कहें करोड़ों आदमी है, मान लीजिए करोड़ आदमी नहीं है, 1 लाख ही आदमी है, उसमें एक आदमी को अगर मिला तो क्या बहुत बड़ी बात तो नहीं हो गई, गलती से मिल गया समझिए। हमारा जो बादूगंज प्रखंड बादूगंज है सर, और जिला किशनगंज है बिहार। जी जी। और पंचायत है डोहर पंचायत में लगभग 1.5 करोड़ रुपया होगा सर हम लोगों का। अच्छा। मगर एक ही आदमी को अंडर 30,000 रुपया मिला है, 29,000 कुछ रुपया मिला था। उसके बाद एक आदमी का और नहीं सुने हैं कि कोई दूसरे को मिला है। तो आप अपने यहाँ के MP और MLA को क्यों नहीं बोलते हैं? MP MLA अपने वोट बैंक के चक्कर में रहता है, वो लोग गरीबों का कहाँ सुनता है सर। नहीं तो आप उसको वोट देते हैं तो उसका काम है जाकर के आपकी बात सदन के अंदर उठाएगा, उसको बोलिए। सदन में इस बार तो होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन तो हम लोग जम करके आवाज उठाना, एकजुट होगा तब तो सर, कोई एकजुट होता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब एक बात बताइए, जिसका पैसा है वही ध्यान नहीं देगा तो कोई क्यों आपके लिए आवाज उठाएगा? जी बात सही है, वो तो सही। आपसे कभी कभी देखते हैं ना सर, तो अच्छा लगता है सर, आप कुछ ज्ञान मिलता है हम लोगों को। जी जी, हम तो देखिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का पैसा मिले, और इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में भी खड़ा हो रहे हैं, समझ रहे हैं। जी। अगर जीतेंगे, विधानसभा जाएंगे तो इस मुद्दा को तेजी से उठाएंगे सरकार के सामने। ये सर, ये कोई एक आदमी अगर ये इसमें कहीं आवाज उठाते हैं तो बहुत आदमी सपोर्ट करेगा। वो एक ग्रुप बनाइए सर आप। जी हम बोल रहे हैं, एक बार और की कॉल बात किए थे हम आपसे। जी जी जी। एक ग्रुप बनाइएगा ना सर, बहुत आदमी जुड़ेगा इसमें, आपका बहुत आदमी जुड़ेगा। परेशान कोई तुरंत किसी को ये नहीं मिल रहा है ना, बराबर नहीं मिल रहा है ना रास्ता दिखाने वाला, दिक्कत ये है। जी जी जी, इसी वजह से परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी अगर मिल जाए कोई कि नहीं हम रावर हैं, हम दिलाएंगे, तो बहुत आदमी आपके पीछे जाएगा। जी बात है ना। जी जी जी, ठीक है। आप कभी देखते हैं सर वो लाइव में ना, तो थोड़ा सा इसलिए फोन लगाए सर। नहीं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। लोग देखिए, अभी क्या है, बीच में हल्ला कर दिया कि पैसा मिलना शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, बीच में तो अगर हम किसी को कहेंगे कि मत करो अप्लाई पोर्टल पे, तो वो तो कहेगा कि हमको पैसा लेने से रोक रहा है। तो ऐसे बाद में ये है ना, तो ऐसे में क्या है, वो अब जब देखिए अब अप्लाई कर देगा, पैसा नहीं मिलेगा, तब फिर मेरे पास आएगा, मेरी बात समझेगा। जी जी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सर कोई ये बनाइए सर, हम लोग जुड़ेंगे सर। हाँ, कोई नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप। 600-700 जो भी आदमी चाहिए हम इकट्ठा कर लेंगे आदमी को। जी, हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। जी 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 सर, बहुत अच्छा। ओके जी। जी जी, बहुत अच्छी, आपसे बात करना बहुत सुंदर। ओके जी, धन्यवाद सर। अब ये देखिए, ये बता रहे हैं कि इनके एरिया में करोड़ों रुपया है, जिसमें से 30,000 रुपया मात्र आया है। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, ये मतलब आपका वो देख रहा था मैं, तो इसमें सर ये पता करना था आपसे, जैसे हम केनरा बैंक फरीदाबाद में उसमें ठेकेदारी में काम करते हैं सर, कस्टोडियन का। अच्छा, नाम क्या हुआ? सर विक्रम सिंह सर। हाँ विक्रम जी, बताइए। तो इसमें जब हम काम करते तो पहले हमें 15,800 के हिसाब से सैलरी दे रहे थे ये। अच्छा। और अब मतलब इन्होंने 16,500 की है और इन हैंड, और मतलब जो आपने बताया था 18,000 के लगभग, ऐसा तो मतलब ये मना कर रहे हैं सर, कोई सैलरी वैलरी नहीं बढ़ी है, अगर करना है तो इतने में करिए। और 2 साल से ज्यादा हो गया सर करते हुए इनके साथ काम। हाँ, क्या काम करते हैं आप? कस्टोडियन का काम है सर, जो चेस्ट से ब्रांचों में कैश ले जाना लाने का काम होता है सर। तो क्या मतलब गार्ड का काम करते हैं क्या? नहीं, कस्टोडियन का सर, कैशियर का। कैशियर का, अच्छा। जी सर। और आपको कितना पैसा देते हैं? 16,000 रुपया देते हैं? हाँ जी, 16,500 रुपये सर। और नहीं, आपका जहाँ पे केनरा बैंक है, कौन से एरिया में पड़ता है, A, B या C में? ये सर, ये तो सर ये फरीदाबाद में है सर, ये फरीदाबाद A एरिया में पड़ता है सर। जी सर। और आपका जो काम है जी, ये कैश का है ना? जी सर। ग्रेजुएशन कर रखा है आपने क्या? नहीं सर, +2 है सर।
+2 हैं, जी सर। तब भी आपको बहुत कम पैसा दे रहे हैं। क्या PF ESI कट रहा है क्या? हाँ वो कट तो रहा है सर। कितना PF कटता है आपका? हाँ PF सर मतलब ये 1291 रुपये कटता है। तो 12 दूना 2400 हो गया। हाँ हाँ जी 2400, तो 16 इन हैंड कितना देता है? 16,500 इस महीने से हुए हैं सर। अच्छा, तब भी आपको कम दे रहा है। हाँ सर। आप एक काम कीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा ये स्किल्ड का कम से कम कितना है। आपका एरिया में पड़ता है फरीदाबाद, ठीक है। अब एरिया में हाईली स्किल का तकरीबन 26,000 प्लस है, पीछे ही हमने बताया है, उसको एक बार चेक कीजिएगा। तो उसका नोटिफिकेशन लेकर के एक आवेदन लगाइए केनरा बैंक में कम से कम, कि केंद्र सरकार का ये है और इसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए। वो ये बोलते हैं सर, हमने उनसे बात की केनरा बैंक वालों से, वो बोलते हैं कि आपका हमने तो कांटेक्ट दे रखा है भाई, आप उन्हीं से बात करिए चेकमेट वालों से। और वे छुट्टी वगैरह भी नहीं देते हैं, बोनस भी नहीं देते हैं सर। तो आपके यहाँ एक रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप कंप्लेन लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप मांग कीजिए, उनको एक आवेदन तो लिख सकते हैं ना आप। हाँ जी हाँ। आपका जो मुख्य नियोक्ता है वो केनरा बैंक है, केनरा बैंक ठेकेदार को देगा तभी तो ठेकेदार देगा। हाँ जी हाँ। हाँ, तो एक आवेदन लगाइए ना आप लोग, आप कम से कम आप अपने मुख्य नियोक्ता को आवेदन दीजिए कि हमको ठेकेदार इतना पैसा दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन पीछे लगा दीजिएगा और इसके हिसाब से हमारा इतना पैसा न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। मांग कीजिएगा तभी तो सुनेगा, रिटर्न में मांग कीजिए, उसका रिसीविंग लीजिए, तभी जाकर के सुनेगा, ऐसे नहीं सुनेगा। ठीक है सर। ठीक है, जी सर धन्यवाद। पीछे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी। छुट्टी वगैरह भी दे देंगे ना सर ये? नहीं, पहले देखिए, एक चीज़ पहले लीजिए ना, आप तो समझिए अपना सारा हक जो है वो ख़त्म किए हुए हैं। हाँ। कहीं भी आदमी अपना काम करने जाएगा तो सारे नियम से लोग समझौता करके काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में तो आपको छुट्टी उट्टी क्यों नहीं देते हैं? ये तो आपको मांग करना चाहिए ना। अब संडे को बैंक तो खुला होता नहीं होगा। छुट्टी करते हैं सर, ये हमारा मतलब वो दिहाड़ी मजदूरी तरह एक दिन का जैसे छुट्टी की तो उसका पैसा मतलब देते कम है, काट ज्यादा लेते हैं, और मतलब उसे सैलरी को बनाते हैं। जैसे 20 दिन काम हुआ, छुट्टी रही बैंक की तो 20 दिन के हिसाब से बनाएंगे, नहीं तो 24 दिन के हिसाब से बनाते हैं। 6 छुट्टी होती है बैंक में, 2 सैटरडे और 4 संडे। एक बात कहता हूँ आपको, सुनिए, एक बात कहता हूँ। असल में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, जैसे केनरा बैंक के अधिकारी होंगे, ठीक है, तो देश का कानून मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं है, सो बताइए। बैंक वाले? हाँ, बैंक वाले तो मान देंगे सर, मतलब देश का कानून नहीं मानेंगे वो। तो आप कंपनी से बात करिए, अपनी कंपनी से, हमारा कोई मैटर नहीं। हम क्या कर रहे हैं, देश का कानून वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम मानते हैं, वैसे तो कानून तो मानते हैं। तो नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? उनको कंप्लेन दीजिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई का प्रावधान है, ऐसा थोड़े है। ठीक है सर। ठीक है, पहले मांग कीजिए, मांग नहीं मानते हैं तब उसके बाद कंप्लेन किया जाता है। और हर वीडियो में मैं बताता हूं कि कहां कंप्लेन करना है, तो इसीलिए देखिएगा, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ बताया हुआ रहता है। नोटिफिकेशन का कॉपी भी दिया हुआ रहता है। अब आप मांगिएगा ही नहीं, कम पैसा में काम करने के लिए तैयार हो जाइएगा तो कम पैसा आपको देगा, बिना छुट्टी के काम कीजिएगा तो बिना छुट्टी के काम करवाएगा। ये तो आपकी गलती है ना। सही है। आप अपने अधिकार के लिए नहीं बोलिएगा। घर में अगर आपको एक रोटी मिल रहा है और आप एक ही रोटी में खा करके सो जाइएगा तो दूसरा रोटी आपको क्यों कोई देगा, सो बताइए। नहीं सही बात। लोगों को लगे आज एक रोटी ही इसके खाने का, इसका पेट भर चुका है। जी। सही बात है ना। बिल्कुल सही बात। तो आपको आपका जो रेट तय किया हुआ है उस रेट में अगर आप उससे कम में काम करते हैं तो मैं तो कहूँगा आपकी गलती है। आप ये देखिए ना, आप मैगी खरीदने जाते हैं तो 12 रुपया उस पर लिखा हुआ है ना जी। अगर 14 रुपया आपसे मांगे तो दे दीजिएगा उसको। नहीं सही बात है। तो वहाँ तो लोग जागरूक हो जाते हैं, लेकिन जहाँ काम कर रहे हैं, आप ही के काम से बैंक चलता है, केनरा बैंक हो, स्टेट बैंक हो, या कोई भी प्राइवेट कंपनी का क्यों ना हो, तो आप ही ये बताया सर हमें, मतलब आप उसमें बी कैटेगरी में आते हो तो आपका इतना ही पेमेंट। ना बी कैटेगरी में नहीं होता है सर। बी एरिया फरीदाबाद ए कैटेगरी में है, फरीदाबाद ए कैटेगरी में है। सैलरी कितनी बनती होगी सर, मतलब मुझे पता नहीं। देखिए बता रहा हूँ, आप स्किल में आएंगे तो उसके लिए मुझे जो डाटा है वो याद नहीं है। पीछे जा करके हमारा वीडियो देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने बताया है, उसमें आपको मिल जाएगा कौन से कैटेगरी में कौन सा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके फरीदाबाद में पता कीजिए कि आपके रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल का ऑफिस कहाँ है। उस ऑफिस में एक दिन समय निकाल के जाइए, वहाँ समझ करके आइए, वो लोग आपको हेल्प करेंगे। आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ पर। जी। और ठीक है, और बाकी हमारा पीछे ब्लॉग वगैरह पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा तो बहुत जानकारी मिल जाएगी आपको। जी।
तो ठीक है। पढ़ता हूँ सर, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो भी देखता हूँ, पढ़ता भी हूँ। जी जी जी, पढ़िएगा तभी तो जागरूक होइएगा। हम जी, पढ़े हैं तभी तो इतना बता रहे हैं आपको। जी जी जी, ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर। ओके जी। ओके, थैंक यू। सबसे बड़ी बात है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जागरूक होइएगा तभी कुछ हो पाएगा। अक्सर मामलों में देखा गया है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन कई मामलों में वो जागरूक नहीं होने का नाटक भी करते हैं। सवाल ये है कि अगर हम कहीं पे काम कर, मैं अपनी नौकरी की बता रहा हूँ कि नौकरी मैंने जब ज्वाइन किया था तो शायद मैं बुधवार को ज्वाइन किया था, और वहाँ पर क्या होता था, संडे के संडे छुट्टी होता था। तो बुधवार को ज्वाइन किया था तो हमको ये कंपनी के द्वारा, जो सुपरवाइज़र थे उनके द्वारा ये बताया गया कि आपको बुधवार से, और कहने का मतलब अगले कौन सा हुआ, बुधवार से पहले मंगलवार, ऐसे करके आपको वीक ऑफ मिलेगा। तो उसके लिए मैं लड़ा था और उनको कहा था कि मैंने अगर 12 तारीख को ज्वाइन किया है तो हमारा 12 का 12 सैलरी चलेगा, 1 से आप 30 के बीच में दोगे मुझे, तब जाके मुझे मिला था। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर जी, आपका नंबर आपने दिया हुआ था, वो मेरे को सहारा के बारे में जानना है। जी जी, नाम बता दीजिए। जी, नाम बता दीजिए। जी दीपक। हाँ, दीपक जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इधर सरिया बसन से बोल रहा हूँ, मढ़ौरा साइड से। कहाँ से? मढ़ौरा। मढ़ौरा में कौन से स्टेट में है? ये बिहार में। अच्छा, बिहार में। जिला कौन सा है? जिला सारण। सारण, हाँ बोलिए। सर मेरा बोल रहा हूँ ना कि पैसा फंसा हुआ है जी सहारा में, जी, उसको कैसे निकालेंगे? अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने मेरा वो मेच्योरिटी भी पहुँच चुका है उस पैसे का। देखिए, क्लियर कट बताऊंगा कि सहारा इंडिया के नाम पर आप लोगों के साथ धोखा हुआ। ठीक है, सहारा से क्यूसॉफ्ट से हमारा इंडिया, ऐसा आपके साथ किया, पेपर बदलते रहा, समझ रहे हैं? जी जी। अब जो पैसा आपका लेकर के गया उससे आप क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई तुम पैसा फंसा दिए हो, कल तक तो गारंटी ले रहे थे तो पैसा क्यों नहीं दिला रहे? अभी देखिए, बहुत सारे लोगों को क्लेम भी करवा दिया ना क्लेम। हाँ सर, बहुत सारे लोगों को किया तो है वैसे, और पैसा अच्छा खासा क्लेम करने के नाम पर भी ठगा है। सही बात है ना? सर उसके बाद भी लोगों को पैसा नहीं मिला। आपके इधर किसी को पैसा मिला है? सर यहाँ पे एजेंट से भी बात किया है। एजेंट बोल रहा है ये पेपर, वो पेपर बोल रहा है। जिसने पैसा जमा कराया था वो तो बोल रहा है कि वो अभी कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है। एक पल्स में भी फंसा हुआ है, पल्स नाम का था वो, उसमें भी ऐसे ही पैसा फंसा हुआ है। सहारा में भी पैसा फंसा हुआ है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कंपनियों में क्यों पैसा लगाते हैं? इतना मेहनत से लोग कमाता है और कुछ भी अग्गू बग्गू कोई भी कंपनी आता है तो लोग अपना पैसा जाके डाल देता है। क्या बताए सर, मम्मी पापा थे उस टाइम, मम्मी पापा को लगा कि हाँ उस टाइम हो जाएगा बोलकर ये बहुत आगे पैसा जमा किया था। अभी तक इसका मैच्योरिटी सब पहुंच चुका है, लेकिन अब क्लेम करने के लिए ना कंपनी बचा है, ना हम सब मतलब कहाँ पे करे क्या ना करे, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। देखिए, बता रहा हूँ अभी आपको, अभी बिहार के अंदर चुनाव होना है, ठीक है? तो इलेक्शन में जो वोट मांगने आए उससे ज़रूर पूछिएगा कि भाई सहारा के बारे में आप क्या जानते हो। कभी आप सहारा के बारे में क्यों नहीं बोले हो? जीता हुआ है वो भी वोट के लिए आते ही नहीं है कोई, पता ही नहीं चलता। बस लिस्ट आ जाता है कि आज हमारा वोट देना है। कोई आके प्रचार नहीं करता है कि हम यहाँ पे हमारा हम इस कुर्सी के लिए उठे या उस कुर्सी के लिए उठे हैं। कोई नहीं आता है। आपके यहाँ कोई एमपी कौन है? यहाँ पे एमपी वो तो प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, एमएलए का पता है? मेरे यहाँ पे बस वार्ड पंचायत ये सब पता है। वार्ड पंचायत नहीं, एमएलए का पता होना चाहिए ना। अभी आपके यहाँ का एमएलए कौन है उसको पता कीजिए, ठीक है? और आजकल तो गूगल में सर्च कीजिएगा तो उनका नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब मिल जाएगा आपको। तो एक आध बार जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, एक बार उनसे बात करके देखिए, क्योंकि जितने भी लोग मुझे देखते हैं, अगर वो सारे लोग मिल कर के अपने एमपी एमएलए को फ़ोन करना शुरू करेंगे या एरिया में आए उनसे बात करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे। और आप बोलेंगे ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि आपके साथ क्या समस्या है? सही बात है ना? पैसा तो इतना अटका हुआ है कि बेकार में, मतलब उतना दिन से मम्मी पापा काम वाम किए, उसके बाद में एक दो एजेंट के चक्कर पे फंस गए। अभी तक ऐसे ही पैसा घुमाए ही जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चूँकि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठगी हुआ है। तो ठगी हुआ है तो बार बार आपको ठगेगा। आगे हमको मिल सकता है पैसा या कुछ आस ही नहीं है अब इसका। देखिए, जब तक मांगिएगा नहीं तो तक पैसा नहीं मिलेगा, लड़िएगा नहीं तो तक नहीं मिलेगा। जितना भी मिल रहा है वो 10-20 हज़ार किसी को समझिए वो एक तरह से लॉटरी के जैसा मिल रहा है।
और बाकी पैसा उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में भी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी है। तो ऐसे में हम आपको कैसे बता पाएंगे कि मिले। अब आप नहीं मांगिएगा, हमारे एरिया में लाखों लोगों का पैसा है और जब हम मांगने जाएंगे या 200, 500 और 5,000 आदमी अगर हमारे साथ जाएंगे तो सरकार के ऊपर क्या दबाव पड़ेगा? कोई दबाव नहीं पड़ेगा। देखेगा कि 5,000 है, कल को 2,000 हो जाएगा, फिर 1,000 हो जाएगा, फिर मांगना ये लोग भूल जाएगा। सही बात है ना। अब हम एक को टेस्ट करते हैं तो हमारा 30 से 40,000 रुपया खर्च होता है। तो सवाल यह है कि मेरा एक भी रुपया नहीं है और हर बार हम 40,000 रुपया ही क्यों खर्च करें, है कि नहीं? क्योंकि जिनका पैसा है वो ना तो सपोर्ट करना चाहते हैं और ना ही सड़क पे उतरना चाहते हैं। पैसा खर्चा भी कर दें तो कम से कम जितना उम्मीद लगाते हैं लोगों को उतरना चाहिए उतना लोग उतरे, तभी तो कुछ हो पाएगा। सही बात है ना। घर बैठे तो कभी नहीं मिलेगा, तो इस बात को नोट कर लीजिए और कम से कम अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए और जो भी नेता वोट मांगने आए वो सबको घेरिए और घेर करके पूछिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैं हर संडे को लाइव आता हूँ, 30 मिनट कोशिश करता हूँ लाइव रहने की और हमारा 30 मिनट पूरा हो चुका है। अगले संडे को मैं फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। जिनकी बात नहीं हो पाई है अगले संडे तक वेट करें। और अगर कोई सवाल हो, मेरा नंबर आपके पास चला गया हो, तो कोशिश कीजिए आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और संबंधित वीडियो को देखिए और उसमें जो भी वीडियो है जिससे रिलेटेड सवाल हो उसके कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमारे ब्लॉग पे जाइए workervoice.in, उस पर भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अगर उसमें आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।